एक सेकंड में लाइट ऑन कर रही हूँ। Hi guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, नाउ आई एम स्टार्टिंग माय व्लॉग। मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज का पूरा दिन शेयर करती हूँ। तो 3 डेज़ कंटिन्यूसली मैं जो है ना अपने अबाया का जो भी काम था उसके लिए जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक दिन का जो है ना व्लॉग शेयर कर लूँ। और सहरी के बाद जो है ना मैंने सोया नहीं, मैंने फटाफट से फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पढ़ के फिर उसके बाद मेरे थोड़े काम थे जो मेरी टीम को यहाँ पे इंडिया में जो है ना थोड़े ईमेल्स करने थे रिगार्डिंग द वर्क, तो वो सारे मैंने किया। और फिर उसके बाद फटाफट से मैं उठ के रेडी हो गई और हस्बैंड भी उठ के रेडी हो गए थे और मुझे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में छोड़ के चले गए थे। अब यहाँ से जो है ना मैं जाऊँगी अपने मीटिंग्स, जो मेरे 2 मीटिंग्स हैं। मुझे मटेरियल चेक करना था और फिर उसके बाद थोड़े काम हैं, इसीलिए वो सारा काम मैं आज करूँगी। अकेली जाऊँगी मैं और सब कुछ मैं ख़ुद करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ सारे क्लिप्स शेयर कर लूँ। तो मेट्रो लेके मैं ऑलमोस्ट 8:30 यहाँ पे पहुँच गई थी। तो सारे दुकानें जो है ना बंद थी। तो मैं यहाँ पे गोल्ड सूक में बैठ गई थी और ऑलमोस्ट 1.5 आवर तक मैंने थोड़ा काम किया। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी शॉप्स ओपन हो गई और बहुत साइलेंट है यहाँ पे, देखिए, क्योंकि मेरी मीटिंग जो है ना आफ्टर 12:30 1 o'clock है। तो तब तक मैं क्या करूँगी मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए यहाँ पे मैं गोल्ड सूक आ गई। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये देखिए बैंगल्स का कलेक्शन। और यहाँ पे जो है ना एक स्टोर है जो है जिसका नाम है कंस, और यहाँ पे इनके पास जो है ना डिस्प्ले में ये बहुत ह्यूज रिंग रखा है। तो ये रिंग का जो वेट है ना, गोल्ड का वेट सिर्फ 60 kgs ऑफ गोल्ड है। तो यस, यहाँ पे इनकी जो बहुत सारी ब्रांचेस है कंस की। अगर आप दुबई आए हैं तो आप ज़रूर कंस चेक करें। और इनके पास बैंगल्स का डिज़ाइन जो है ना बड़े अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, बट आपको मेकिंग देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी, रिसेंट वीडियो भी मुझे बहुत मैसेजेस आए थे। तो दुबई में क्या 24 और 916 गोल्ड नहीं मिलता। टू बी हॉनेस्ट, जो भी अरबी के शॉप्स है वहाँ पे आपको 22 गोल्ड मिलता है। और इंडियन स्टोर्स भी है और वहाँ पे जो है ना आपको 916 भी मिलता है और 24 भी मिलता है। बट 24 कैरेट गोल्ड आप जब लेंगे तो आपको टैक्स रिफ़ंड नहीं होगा। तो 916 में काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस हैं और 22 में भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस होती हैं। तो 22, 21, 916, 24, 18 कैरेट सब तरह का गोल्ड यहाँ गोल्ड सूक में मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा स्लो बात कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने जो है अपना माइक नहीं लाया, आई फॉरगॉट द माइक, और मैं यहाँ पे गोल्ड सूक पे बैठी हूँ। सो मॉर्निंग से मैं आप लोगों के साथ सारे क्लिप्स शेयर कर रही थी। तो मैं जो है ना ऑलमोस्ट 9:30 यहाँ पे आ गई थी एंड 10:30 शॉप्स ओपन होते हैं। सो आई वाज जस्ट वेटिंग एंड यहाँ पे बैठ के मैंने 2 वीडियोस को एडिट किया है और बहुत सारे ईमेल्स को रिप्लाई भी किया है रिगार्डिंग द ब्राइडल बुकिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उतना काम हो गया मेरा। और यहाँ पे जो ना क्राउड बिल्कुल भी नहीं था। सो इफ़ यू आर कमिंग टू दुबई एंड आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है सारा गोल्ड शॉप्स और लाइफ मार्केट, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक जो है ना यहाँ पे पीछे है, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो मैं रिकमेंड करूँगी अर्ली मॉर्निंग आ जाएं। बिकॉज़ जब टाइम इफ़्तार का टाइम क़रीब में होता है ना तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ईद के टाइम पे तो इट्स गोइंग टू बी क्रेज़ी। सो मैंने ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया कामली। सारे गोल्ड के शॉप्स मैंने देख लिए, काफ़ी मज़े की डिज़ाइंस आई हैं, बट द गोल्ड रेट, ओ माय गॉड, इट्स क्रेज़ी। यहाँ लाइक पैसे, इतने सारे पैसे में सिर्फ इतना सा गोल्ड आ रहा है। सो येस, आई जस्ट सॉ एवरीथिंग। तो मैंने सोचा थोड़े क्लिप्स आप लोगों के साथ भी आगे मैं शेयर करती हूँ सारा जितने भी मैंने क्लिप्स लिए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और यहाँ से मैं जाऊँगी नाइफ मार्केट, जो जहाँ पे बैंगल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बेसिक काइंड ऑफ अबायाज़ मिलते हैं। तो वहाँ पे मैं जाऊँगी और थोड़ा वहाँ पे भी एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों के साथ भी मैं क्लिप्स शेयर करूँगी। यहाँ से 15 मिनट्स की वॉक है। अगर मैं फ़ास्टिंग नहीं कर रही होती तो मैं वॉक लेके चली जाती, लेकिन मैं रोज़ा हूँ तो आई विल बिकम वेरी टायर्ड। वहाँ पे जाके मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी। अब फटाफट से मैं जाऊँगी, जाके मैं कैब को जो है फटाफट से मैं जाके कैब लूँगी, कैब में बैठ के मैं जाऊँगी। फिर उसके बाद मेरे पास 3 to 4 आवर्स हैं और फिर मुझे फिर वहाँ से जाना है मेट्रो स्टेशन नियर बाय। बिकॉज़ यहाँ नाइफ में जब मेरे हस्बैंड कार लेके अंदर आ जाएंगे ना तो इशा की नमाज़ तक यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। देयर इज़ नो वे दैट वी कैन गेट आउट। सो दैट द रीज़न मैं नियरेस्ट मेट्रो में जाऊँगी एंड फ्रॉम देयर ही विल पिक मी अप। और मेरी 1-2 मीटिंग है अबाया डीलर्स के साथ मेरे डिज़ाइंस को फाइनलाइज़ करने के लिए। तो इसीलिए मैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए मैं आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेती हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ, बिकॉज़ बच्चों के साथ तो नहीं हो पाता। तो मेरे पास एक ऑप्शन था, तो मैं फटाफट से मॉर्निंग रेडी होके निकल गई। सो येस, रोज़े में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैं इतना थक के अबायास को डिज़ाइन करके उसे शिप करवाने के लिए इतनी मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी। बिकॉज़ फॉर मी जेन्युइनली व्हाट मैटर्स इज़ मटेरियल। मैं इंडिया से बैठ के कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं करती, बिकॉज़ मैं जब तक मटेरियल को हाथ में लेके टच नहीं करती, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेट इट बी एनीथिंग। एंड आई डोंट इवन रिले ऑन एनीवन, बिकॉज़ फॉर मी क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। तो हर एक अबाया जो मैं पहनती हूँ उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी होनी चाहिए। इट्स फाइन इफ़ आई हैव वेरी लेस कस्टमर्स, इट्स फाइन इफ़ आई लॉन्च वेरी रेयरली, इट्स फाइन अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रही हूँ लॉन्च करने के लिए, बट क्वालिटी मटेरियल जब मैं लॉन्च करूँगी तो आई नो द कस्टमर्स विल कम बैक एंड एवरीवन लव्स माय अबायास। सो येस, अब उसका मैं जाके फटाफट से अगर हो सके तो थोड़ी क्लिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और देखते हैं। तो आई हैव सम टाइम, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बात कर लूँ। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो ये मार्केट्स है ना, लोकल मार्केट्स, यहाँ पे पूरा एसी है एंड कम्प्लीटली क्लोज है। क्लोज मार्केट्स हैं, आप देखिए ऐसे सारा मार्केट जो है ना क्लोज है। सो इससे क्या होता है ना, आप थकते नहीं हैं, आपको थकान नहीं होती और इट्स वेरी पीसफुल एंड काम टू गो अराउंड। इवन द नाइफ मार्केट इज़ कम्प्लीटली क्लोज, तो सन एक्सपोजर डायरेक्टली नहीं होता, तो रोज़े में भी आप आराम से फिर सकते हैं। तो येस, आई जस्ट कॉल्ड माई सिस्टर के अलीज़ा का अपडेट लेने के लिए। अलीज़ा इज़ गुड प्लेइंग विथ हमदा। सो येस, अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे मेरे व्लॉग्स पे इतना सारा प्यार देने के लिए। Everyone are connecting with me personally, especially all the girls out there. You love my accessories, you love my watches, you love the way I carry. Trust me, it's not easy, but it is something which I genuinely enjoy. जो मुझे बहुत ज़्यादा comfort feel कराता है, confident feel कराता है. So one thing you have to learn from my vlogs is self-love. So if you take care of yourself, if you live for yourself, trust me, that's one of the best feeling. Try yourself and thank me later.
थैंक यू। मैं हर एक का कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, हर एक चीज़ को मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार के लिए। अच्छा, तो मैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, तब तक के लिए बाय। ओके, नमाज़ फ़िनिश करने के बाद मैं फिर से आ गई थी यहाँ पे और मैं वॉक लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना आपको हर एक कंट्री का डिज़ाइन मिलता है और यहाँ पे जो है ना बहरीनी डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं, टर्किश डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे होते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं नो मेकिंग में गोल्ड मिलता है। येस, डेफिनेटली नो मेकिंग में गोल्ड मिलता है, बट उसके जो कलेक्शन है और उसका जो डिज़ाइन होता है ना वो सेम केरला स्टाइल होता है। लाइक प्रॉपर जैसे पहले के ज़माने में बैंगल्स पहनते थे और वो यू शेप वाले सेट्स, ऐसे ज्वेलरी के ऊपर आपको नो मेकिंग आराम से मिल जाता है। सिर्फ आपको गोल्ड प्राइस देना है और आप गोल्ड पिकअप कर सकते हैं। बट अगर आपको नाइस फैशनेबल और बहरीनी स्टाइल या टर्किश स्टाइल आपको बैंगल्स चाहिए या कोई भी ब्रेसलेट्स चाहिए तो आपको उसके ऊपर मेकिंग देनी है, और मेकिंग में भी आप बहुत कम कर भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ से निकल के मेरा टाइम हो गया था और यहाँ पे मैं अबाया सूक आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 मीटिंग्स मेरे फिनिश कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि थोड़े आपके साथ क्लिप्स शेयर कर लूँ, बट मैं यहाँ पे अकेले आई थी तो मैंने क्लिप्स वहाँ पे शेयर कर नहीं पाई बिकॉज़ मैं इतना बिज़ी थी अबायास डिज़ाइनिंग और उसका मटेरियल सेलेक्ट करने में। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया था। फिर यहाँ पे जो है ना अंदर नाइफ सूक में थोड़े आर्टिफिशियल ब्रेसलेट्स मिलते हैं और फिर चेन्स मिलते हैं, पूरा अरेबिक डिज़ाइंस मिलते हैं यहाँ पे। और आप लोगों को तो मालूम है मुझे रिंग्स बहुत पसंद है। मैं थोड़े डिफरेंट रिंग्स ट्राई करते ही रहती हूँ बिकॉज़ मुझे तो एक्सट्रीम रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स पसंद है बिकॉज़ अबायास के ऊपर मैं वो बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े रिंग्स देखिए, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी तो मैंने सोचा कि थोड़े यहाँ से पिकअप कर लेती हूँ। बट मैं बहुत जल्दी डिज़ाइंस के ऊपर इम्प्रेस नहीं होती। मुझे कुछ यूनिक डिफरेंट जो मेरे पास नहीं है, जो मैंने पहना नहीं है, ये सब कुछ सोच के मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं क्या लूँगी। यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा लूप्स भी थे, इयररिंग्स भी थे, काफ़ी डिज़ाइनर पता नहीं क्या-क्या, इतना ज़्यादा भर-भर के ये ईद के लिए स्टॉक लाए थे। बट मैं तो जो है ना हिजाब लेती हूँ तो मैं इयररिंग्स में उतना इन्वेस्ट वैसे भी नहीं करती। तो अंदर से आपको थोड़ा स्नीक पीक दिखा होगा मेरा अबाया जो मैंने ट्रॉली में अभी आपको दिखाया। तो इंशाल्लाह आगे जब मैं लॉन्च करूँगी तब आप देखेंगे, अब नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी ज्वेलरी पिकअप की और आप लोगों को मालूम है मैंने क्यों प्राम लाया, बिकॉज़ हस्बैंड बोल रहे थे कि आप जो भी चीज़ें लेंगे हाथ में कैरी नहीं कर सकते, आप रोज़ा हैं तो कैरी करके फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर आप स्ट्रॉलर लेके जाएं, इसमें आप हैंग करके आराम से मेट्रो में भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे भी आपको इजी हो जाएगा। तो मेरी बैग भी बहुत हैवी थी, इसीलिए मैं स्ट्रॉलर अलीज़ा के लेके आ गई थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में जो है ना बहुत अच्छे से आपको स्लीपर्स मिलते हैं। तो मुझे ये एक क्रीम कलर का पसंद आया था, बट इसका जो है ना कंफर्ट मुझे नहीं पसंद आया। तो ये पैर से बहुत निकल रहे थे तो मैंने इसको नहीं लिया। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीपर पिकअप किया है। तो इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में जहाँ जो भी यहाँ से मैंने शॉपिंग की मैंने आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है, तो मैं वो भी करूँगी। तो थोड़े कंफर्टेबल से यहाँ पे मैं स्लीपर्स देख रही हूँ, मैंने वो एक पिकअप कर लिया। हाँ, चेंज। ये वेलवेट का कितना है?
वेलवेट में वेलवेट में ये डिज़ाइन है, ये देख लो। क्या प्राइस है उसका? वो सस्ता है, वो 60 dirham, दिखाओ वो। 120 dirham। और यहाँ से मैंने थोड़ी मैक्सीज पिकअप की मेरी मदर इन लॉ के लिए। उनको यहाँ के जो मैक्सीज होते हैं इनको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं ऑन वे जा रही थी तो ये भी मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा कि मैं पिक कर लेती हूँ, बिकॉज़ पता नहीं मैं फिर यहाँ पे आऊँगी या नहीं। तो मैंने वो पिकअप कर लिया और फिर उसके बाद ऐसे सॉफ्ट मटेरियल है ना। हाँ, ये पूरा वही कॉटन। ये ब्लैक एंड वाइट से पहले वाला है ना, ये निकाले। ये इसके पहले वाला, हाँ ये वाला नहीं, उसके बाद वाला, हाँ वो वाला। ये सिर्फ एक ही साइज़ आता है क्या? एक ही साइज। ठीक है, इसमें वो एक और ये और दिखाइए ब्लैक चाहिए? ये ब्लैक फ्लावर्स वाला निकालें यहाँ पे, ये उसके नीचे और नीचे छोटी वाली फ्लावर्स, हाँ वो वाला। बड़ा सही से, अच्छा क्वालिटी, हम लोग बनाते हैं। ये वाइट दिखा, ये वाला ये 2 पैक कर दो। जब यहाँ मैं अबाया के काम से आई थी तभी मैंने ये गोल्डन बैग लिया, जो मैंने अपने ईद आउटफिट पे पहना है। दोनों आउटफिट पे अच्छे से मैच हो गई थी। तो यस, यहाँ इस स्टोर से लिया था मैं, ऊपर नाइफ मार्केट में। तो इनके पास ब्लैक थी, सिल्वर थी, मिक्स थी, पता नहीं बहुत सारे कलर्स थे। तो यस, ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी, तब मैंने लिया और मैंने ईद पे यूज़ किया था। और यहाँ पे मुझे सोचा सरप्राइज़ मिल गया था। मुझे यहाँ से फिर मेट्रो स्टेशन जाना था, मैं ऑलरेडी बहुत थक गई थी। तो हस्बैंड फटाफट से एक सरप्राइज़ दे दिए और यहाँ पे डायरेक्टली सूक आ गए मुझे पिकअप करने के लिए। और हस्बैंड जो है ना अभी कार पार्क करके कोई नियर बाय रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत मज़े का फेमस हलीम मिलता है। सो ही वांटेड मी टू ट्राई दिस हलीम, और इस एरिया पे हम फिर नहीं आएंगे। आराम से मैं निकल गई, मेरे सारे काम फिनिश कर लिए। तो यस, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी, अगर आपके कोई भी काम है, कोई भी जगह पे है, कोई भी सिचुएशन है, सब सिचुएशंस को हैंडल करना सीखें, और हर एक सिचुएशन को आप खुद मैनेज करना भी सीखें। इससे क्या होता है, आपके जो भी काम है आसान हो जाता है। तो मैं रात में सोच रही थी कि मैं कैसे मेट्रो में ट्रैवल करूँगी, मैं कैसे जाके अकेले से मैं शॉपिंग करूँगी, कैसे मैं अकेले अपना सारा जितना भी अबाया का मेरा काम है कैसे मैं अकेले इन्वेस्ट करूँगी। मुझे एक एंजाइटी हो रही थी, बट अगेन आई वाज लाइक कि नहीं, आई विल गो अलोन एंड आई विल डू एवरीथिंग अलोन। सो मैं सहरी के बाद आई वॉज लाइक नहीं, स्टबन हो गई थी मैं भी तैयार होके मैं हस्बैंड के साथ निकल जाऊंगी। और रास्ते में वी हैव फ़ोन, वी हैव इंटरनेट, आप सब कुछ गूगल कर सकते हैं। एंड दुबई इज़ वेरी सेफ़ प्लेस, जहाँ पे अलोन आप आराम से ट्रैवल करके सब चीज़ कर सकते हैं। सो मैं निकल गई और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे आसान से हो गए, टाइम से हो गए, और करेक्ट टाइमिंग पे मैं आके सब कुछ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आराम से घर भी चली जाऊंगी। तो हस्बैंड भी बिज़ी थे। मुझे ना बहुत एंजाइटी होती है हस्बैंड को शॉपिंग पे लेके जाना, बिकॉज़ जल्दी चलो, इससे मुझे समझ ही नहीं आता। मेरा शॉपिंग करने का एक फंडा है, व्हाट आई डू इज़ वेयर एवर आई गो आई जस्ट डू 1 राउंड, एक पूरा राउंड मारती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं शॉपिंग करती हूँ, बेस्ट चीज़ मैं ख़रीदती हूँ। इसमें अगर कोई वेटिंग कर रहा है, कोई मेरे लिए वेट कर रहा है पार्किंग स्लॉट में, या मेरा पीछा खड़ा है जल्दी करो, नहीं, आई विल बी लाइक मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, मैं जाके कार में बैठ जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी, मुझे लेना ही नहीं है। सो येस, एंड ही वॉज बिज़ी एट वर्क, सो कोई कॉल्स नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मैंने सारा काम आराम से कर लिया। What it needs is, it just needs confidence कि yes you can do it। like सब लोग बहुत लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम पीछे ही सोचते रहेंगे कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगी कि नहीं, तो यार ओके माई हस्बैंड इज़ हियर, अगर मैं लेक्चर उनके सामने दूंगी ना तो he'll start laughing, so I'll end this here itself। मेरे पास दे रही सो कितना है? जंबो लिया, जंबो
माशाल्लाह। ज़रा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा है ना। और वो क्या? पूरा सेट सेट में है। ठीक है, चलो रख दो। एसी नहीं रहना बा उधर, उधर एसी नहीं रहना, नहीं तो पूरा ठंडा हो जाता है। जल्दी मिल गए नहीं। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे जो है ना, रास्ते में मैं इतना थक गई थी तो मैं ऑलमोस्ट जो सोने ही वाली थी। बट यहाँ पे ये जो सूरज है ना, इतना मुझे सता रहा था, कोई भी एंगल में जाओ मेरे चेहरे पे ही पड़ रहा था। तो मैंने यहाँ पे सनग्लास पहन के सो रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना, मैं जब सोती हूँ ना, ऐसे पिक्चर्स लेके हमारे अम्मी को व्हाट्सएप में भेजते हैं। तो सो के देखिए मेरा हाल, मैं जो है ना उठ गई अच्छी वाली, मैंने नैप लिया और फिर उसके बाद मैं घर आ गई। मज़ेदार। क्या टाइम दे दिए? चिकन स्लाइडर्स। हाँ यार, मुझे ऐसी सोच लग रही है पानी की। खाली स्ट्रॉबेरी मैं फटाफट से आ गई, मैंने चेंज किया, मैंने नमाज़ फिनिश करी अपनी। और ये देखिए ड्रेस मैं आपको इंडिया में दिखाई थी ना व्लॉग में, तो इसका सेम मैचिंग ग्रीन, मेरे पास दुपट्टा नहीं था बट जो भी था मैंने फटाफट से पहन लिया। फिर उसके बाद स्लाइडर्स जो है ना माइक्रोवेव से बाहर आ गए थे, ये तो काफ़ी मज़े के थे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ये बनाऊँगी इंडिया में और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। इसे क्वार्टर प्लेट्स रख डाली थी ये को जो मैं यहाँ। अच्छा ये गर्म है, देख को ले लगा। ठीक है टाइम। चीयर्स फॉर टी। चाय का काम चाय ही करता है। Mama plastic thank you, Mama. Under pressure, Mama. Mama, under pressure. बिस्मिल्लाह। आवाज़ नहीं कर। बिस्मिल्लाही बोलो। नहीं बोलते। ओके दीदी, पार्क को नको दीदी जाने का। दुआ पड़े तो जाना से स्टॉप करती हूँ मैं गाड़ी। पढ़ो जल्दी जल्दी दुआ। हाँ बिस्मिल्लाही। Bismillah. हाँ हाँ हाँ। सो इतना ज़्यादा मैं थक के आई थी, बट इफ़्तार करने के बाद फिर चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद हस्बैंड की जो है ना ऑनलाइन मीटिंग थी, जहाँ पे बच्चे ना बहुत ज़्यादा सता रहे थे। और उनका तो आवाज़ माशाल्लाह, जब मीटिंग हो, कोई भी काम साइलेंट में करना हो, तब ये बहुत ज़्यादा सताते हैं। हम लोग जो है ना रूम में लॉक करके बैठ के थक गए थे, इतने ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और पता नहीं एक ही चीज़ पे लड़ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लेके इनको पार्क में चले जाते हैं। तो नियर बाई पार्क में आ गए थे। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे ये पार्क में एंजॉय कर रहे थे। एक और चीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं, क्या मैं अपनी शॉपिंग का एक हॉल बना के उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करें। तो इस ब्लॉग को मैं ये पेंड करती हूँ। बाय।